अच्छा, वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर उड़ा दिया, चलेगा ना बच्चों? अपने को अभी फिलहाल मेन फॉर्मेट करना है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ। 1, 2, 3 एंड 4। 4 लाइबिलिटी है। सिर्फ कितने लाइबिलिटीज है? 4। ये दिमाग में रखने का। सबसे पहला, ओनर। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा है एम डैश, मैं डैश ही बोलता हूं उसको। ये तुमको ना फाइनल में आएगा एम। क्यों? बिकॉज फाइनल में ही डैश होता है। ठीक है, मैं किसी को गाली नहीं मार रहा हूं, बट बता रहा हूं। एम डैश, और एम वर्ड दिखा ना तो सीधा डैश ही बोल देने का अच्छा लगता है। थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट, करंट का मतलब होता है लेस देन 12 मंथ्स, तो नॉन करंट का मतलब क्या होगा? मोर देन 12 मंथ्स। एंड लास्ट इज करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे टोटल 4 लायबिलिटीज है। सर इतना छोटा है, ये तो हम लोग ऐसी रट्टा मारते थे ना। ना मुन्ना ना, अभी इसके अंदर सब मसाला आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 दिमाग में बैठ जाएगा। सिर्फ 4 ही लायबिलिटी है। शेयर होल्डर फंड है, एक एम डैश है जो डैश ही रहेगा, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। चलो देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर ये क्या था? ये इसके अंदर इतने सारे आइटम है, मतलब सर हमको सब याद रखने? हाँ, कैसे याद रहेंगे, चलो देखते हैं। 3 येड़े थे। येड़े मतलब फुल। सुरेश, रमेश, मुकेश। मुकेश को जानती है क्या पब्लिक? जानती है, जानती है, याद करो, ये वही मुकेश है। किसी को याद ही नहीं आ रहा मुकेश कौन है? कभी थिएटर में गए नहीं लगते। आजकल तो टीवी पे भी आता है मुकेश। हाँ, नेहा को याद आया, नेहा को याद आया। कैंसर कंट्रोल। ओके ठीक है, तो 3 येड़े हैं, सुरेश रमेश। अच्छा, सुरेश रमेश को भी जानते होंगे तुम लोग शायद से। आजकल तो नहीं आता, बट पहले आता था। कौन सा एडवर्टाइजमेंट? ए जोशी, क्या बात है। देखो, पिक्चर पिक्चर टीवी देखना कभी कभी फायदेमंद होता है। ओके, तो सुरेश रमेश और मुकेश 3 येड़े थे। उसमें से तुमको बता दूं, ये मुकेश है। अपन ने क्या बोला था? एम बोला तो क्या बोल देने का? डैश। और वैसे ही मुकेश टपक गया है। तो अपने 2 लोगों से मतलब है, सुरेश ने रमेश। अरे तुमको पता है, अगर तुम लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है नहीं देखा है पता नहीं, तुम लोग गूगल करने में माहिर हो, बाद में यूट्यूब करके देख लेना। दोनों येड़े हैं। येड़े मतलब ऊपर का माला खाली है। दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको मिली एक डॉल। देखो, दोनों खेल रहे थे और उनको क्या मिली? एक डॉल। अभी कुछ लोग बोलेंगे, सर आई गेस यू हैव रिटन रॉन्ग, द स्पेलिंग इज DOLL। कीप योर माउथ शट, ओके? कुछ लोग अगर यहाँ पे अंग्रेज बनने बैठेंगे ना, तो उनको तो सीधा इंग्लिश लेक्चर में भगा दूंगा। ठीक है, दिमाग में क्या था? 2 येड़े हैं। 2 येड़े खेल रहे थे तो उनको मिली एक डॉल, और उस डॉल का नाम उसने रखा लवली। क्या नाम रखा है? लवली। जैसी लवली बोला ना, कुछ लोग खुश हो गए। ऐसा चुप रहे। देखो, दोनों येड़े हैं, खाली डॉल बोलने का नहीं, अभी उसने नाम रख दिया है। ठीक है, बड़े तेज हो रहे हो। ठीक है, तो 2 येड़े थे, सुरेश रमेश। उन दोनों के पास एक लवली डॉल है। प्रॉब्लम क्या है पता है? 2 लोग और एक लवली, बहुत ना इंसाफी है। क्या करेंगे? 2 लोग और एक लवली, ओ माय गॉड, क्या बात है। टॉस करेंगे। पर प्रॉब्लम कैसा है ना,
एक बंदा ना उसको बोलने बराबर आता नहीं, उसने टॉस को बोल दिया टॉस, हो गया तुम्हारा लाइबिलिटी। नॉर्मल बीकॉम करोगे ना तो 15 स्टैंडर्ड में आएगा ये चीज, और 15वीं का मैं तुमको अभी 12वीं में पढ़ा रहा हूँ। ये टेक्निक कभी भूलना मत अपनी जिंदगी में, और किसी को ढाप के बताना मत ये मेरा है, कॉपीराइट है, पेटेंटेड है। नो चीटिंग, ओनली प्रोवाइडेड बाय पीके, मतलब मेरा नाम है, हाँ नहीं तो कुछ और सोचोगे। ओके, तो दो येड़े थे, याद रहेगा ना, ऐसा ऐसे सब चीज जल्दी याद रहता है। दो येड़े थे, येड़े का नाम सुरेश रमेश, दोनों खेलते खेलते उनको क्या मिली, जल्दी बोलो क्या मिली उनको। जिसने भी डॉल बोला ना मार खाएंगे, जिसने भी डॉल बोला उन लोग मार खाएंगे। क्या बोला था दोनों येड़े, घर पे छोड़ोगे तुम लोग के। लवली है उसका नाम, अरे वाह, ठीक है। तो लवली डॉल, दो लोग थे, एक लवली है, इसलिए क्या करना पड़ा, टॉस। आयुष तो फुल मजे ले रहा है भाई, लवली करके कोई है क्या। हाँ सर, माझ्या बाजूलाच राहते थी, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ ओके, ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। सुरेश मतलब शेयर कैपिटल, रमेश मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर ये क्या चीज है, शेयर कैपिटल जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कोई एसपी वाला है तो उसको बहुत अच्छे से पता है, जो A1 स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से पता है, जो नॉन A1 स्टूडेंट है उन लोग के पास अगर शेयर मार्केट का नॉलेज होगा तो उनको भी आइडिया रहेगा। नेक्स्ट यूनिट में मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्या है, इसमें सिर्फ शेयर्स आते हैं। Reserves and surplus comprises of all the profits of the company, like general reserve, security premium, capital reserve, एक्सेट्रा। बहुत सारे चीजें, मैं हर एक का नाम नहीं लिख सकता। तो रिजर्व के अंदर ये सब रिजर्व्स आते हैं। कोई भी प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें ही आता है, लिख ही देता हूं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। ई दोनों तो एम डैश है तो उसको डैश ही रखते हैं। लवली, लवली इज लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली लवली को लॉन्ग टर्म के लिए रखने का। बोरिंग्स, बोरिंग्स का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, उधार लिया, लोन्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सर ये क्या चीज है, ये जब इनकम टैक्स ऑफिसर अपने पे केस करता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ हद से ज्यादा हम लोग ने टैक्स पे कर दिया या हद से ज्यादा टैक्स हमारे ऊपर आ गया। हर्षद मेहता अगर याद रहेगा, पिक्चर तुम लोगों ने देखा रहेगा शायद से, तो उसके ऊपर कुछ 10,000 करोड़ का टैक्स कुछ लगाया था, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया, बट ऐसा कुछ उसके ऊपर टैक्स लगाया था, इतना सारा इनकम दिखा के टैक्स लगाया था। वो बोलता है मैंने सॉरी, जस्ट अ मिनट, वो बोलता है कि भाई उसने किया भी है तो 500 करोड़ का स्कैम किया, उसके ऊपर 10,000 करोड़ का टैक्स कैसे लगा उसको खुद को नहीं पता था। तो वो सब चीज डेफर्ड में जाती है। डेफर्ड मतलब ऑफिसर को लगता है बट हमको लगता है नहीं है, तो इसको डेफर्ड में डाल के रख देते हैं। फिर इसके ऊपर इनकम टैक्स केस होता है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग होता है, और बहुत कुछ होता है। ओ हमेशा याद रखना, कंपनी में, कंपनी के अकाउंट्स में ओ ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अदर्स। अदर क्या, जो हेड है वो लिख देने का, नॉन करंट लायबिलिटी। सर ये क्या चीज है, ये ना नॉन करंट लायबिलिटी का अनाथ आश्रम है। अनाथ आश्रम का मतलब पता है ना, जो कहीं पे भी नहीं जाएगा वो उधर जाता है। लास्ट वाला एल, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इसमें क्या आते हैं, प्रोविजंस आते हैं, मतलब जो 12 महीने से ज्यादा प्रोवाइडेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, बट 13 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 15 महीने का आउटस्टैंडिंग है, वो सब इधर आता है। आयुष कुछ बोलना चाहता है।
ठीक है। अगर तुमको नॉन करंट लाइबिलिटी समझा है ना बच्चों, तो तुमको करंट लाइबिलिटी और अच्छे से समझेगा। एल फॉर लॉन्ग टर्म, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। यहाँ पे भी लोन आता है, बट यहाँ का लोन शॉर्ट टर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ स्लैश डी। तो बता सकते ओ स्लैश डी का मतलब क्या होता है? थैंक यू सो मच। फिर है टी, टी स्टैंड फॉर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कंप्राइजेस ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अदर करंट लायबिलिटी क्या है? ये करंट लायबिलिटी का अनाथ आश्रम। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है? टैक्स। शॉर्ट टर्म टैक्स मतलब हम एक दो महीने में उसको निपटा देंगे। बच्चों ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, सिर्फ लायबिलिटी है। स्क्रीनशॉट ले लो, काम का है। दो येड़े थे, सुरेश रमेश। उनके पास एक लवली डॉल। दो लोग एक लवली टॉस किया। ये तो कंपनी हो गया। वैसे बैंकिंग कंपनी है, उसका भी शॉर्टकट मैंने बना के रखा है। इंश्योरेंस कंपनी है, उसके भी शॉर्टकट्स है मेरे पास। जिधर फॉर्मेट है ना, जिधर फॉर्मेट है उधर अपना शॉर्टकट रेडी रहता है। असेट्स पे आता है। चार लायबिलिटी थे, असेट सिर्फ दो है। नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट असेट बोलता है फंड लो। सिंपल, फंड लेने बोल रहा है। सर आपने यू खा गए, अब मेरी मर्जी में खा जाओ। तुम लोग चैटिंग करते करते कितना खा लेते हो। एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड असेट्स। एन स्टैंड्स फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। डी स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स असेट, मतलब ये हमको पैसा मिलने वाला है ऐसा हमको डाउट है। अच्छा बताओ, ओ स्टैंड्स फॉर क्या होगा? जल्दी बताओ। ओ स्टैंड्स फॉर क्या बात है? एल स्टैंड्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छे से बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा देखते क्या समझो। फिक्स्ड असेट मतलब क्या? टैंजिबल असेट, इंटैंजिबल असेट्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग। शॉर्टकट इज फंड लो, FUNDLO। फंड लेने बोल रहा है बट उसमें यू साइलेंट है। फंड लो। टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिर तुम्हारा और क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट शेयर्स। डेफर्ड टैक्स असेट, टैक्स से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे प्रीपेड आते हैं बट वो प्रीपेड शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। यहाँ पे जो लोन आएगा ना, वो लोन टेकन नहीं रहेगा, लोन गिवन रहेगा। और ये भाई अपना अनाथ आश्रम। करंट असेट का मैंने कुछ शॉर्टकट बनाया नहीं है, बट बना भी नहीं सकते उसको, खाली हम लोग ने ऐसे रट्टा मारा हुआ। उसको एक रट्टा मारना ही पड़ेगा।
एंड इनफैक्ट वो याद भी हो जाता है। दो टेक्निक है। पहला टेक्निक शॉर्टकट, CID, CSO। सर ये क्या था? मैं बोला ना, इसका कोई शॉर्टकट बन नहीं सकता। हाँ, तुम ऐसा बना सकते हो, CI वर्क इन TCS, CI वर्क इन TCS बहुत बड़ी कंपनी है। जब तुम लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे तुमको यहाँ से ओपनिंग्स मिलेगा बहुत सारा। ठीक है, CI वर्क इन TCS, सर लास्ट में ओ ऐसा। आई नो फालतू था, छोड़ जान दे। CIT CS, अभी इसका फुल फॉर्म में आता हूँ मैं, तुम लोग उसमें फुल फॉर्म में बता देता हूँ। करंट असेट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ करंट। सर ऐसा किसने बोला? देखो ना, जहाँ पे बिजली है, जहाँ पे प्लग है, वहाँ पे करंट फ्लो होते रहता है, तुम वहाँ पे उंगली करके देखो, मजा आ जाएगा। यू विल गेट टू नो करंट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ करंट ओनली। I stands for inventories। सर इन्वेंटरीज बोले तो? इन्वेंटरीज बोले तो क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, T stands for ट्रेड रिसीवेबल बोले तो? यस, परफेक्ट आयुष। डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। C stands for cash and cash इक्विवेलेंट। अभी नाम उन लोग ने ऐसा दिया, एक्चुअली नाम था कैश बैंक, बट उन लोग ने अभी नाम चेंज करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला, मतलब कैश और बैंक। अच्छा बच्चों, ओ बोले तो क्या हो गया? अदर करंट असेट बोले तो ये अनाथ आश्रम। किसी ने नोटिस किया रहेगा ना, जो नॉन करंट में होता है वही करंट में होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अच्छा, ये एस का क्या होगा, ट्राई करो। ये एस क्या होगा? तुम्हारे स्क्रीन पे ही है। शॉर्ट टर्म क्या? शाबाश, शॉर्ट टर्म लोन। सर इसमें क्या आएगा? इसमें अपना वही प्रीपेड, जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट में आता है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। लाइबिलिटी का बन सकता था, दो येड़े थे, एक लवली है, स्टॉस कर लिया। असेट में ऐसा नहीं होता, असेट में अपने को अलग अलग करना पड़ता है। नॉन करंट असेट में बोलते हैं फंड लो, करंट असेट में बोलते हैं CID CSO, या फिर CI वर्क इन TCS। ओ, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से लिखा जाता है। मैं पहले लाइबिलिटी जूम करता हूँ। देख लो अच्छे से। सर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है? सॉलिड डिफरेंस है आयुष। कहाँ पे आया था ये? कैपिटल रिजर्व इज अ प्रॉफिट विच वी record at the time of forfeiture or at the time of cancellation of any assets. Reserve capitals are related to your issue of shares. Reserve capitals are, can I say that reserve capital is that part of capital which is not issued to public. It will be issued to public, मतलब वो पैसा कलेक्शन का बात हो गया। वो एक ऐसा, रिजर्व कैपिटल इज अ शेयर्स which will be issued to public at the time of liquidation of the company.
वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ने उसको बचा के रखा हुआ है, इसके लिए उसको रिजर्व वर्ड यूज किया है। रिजर्व कैपिटल मतलब वो बचा के रखा है कि जब कंपनी बंद होगी तब हम लोग वो शेयर्स इशू करेंगे। कैपिटल रिजर्व इज द प्रॉफिट। असेट्स देख लो, तो डाउट आना चाहिए असेट में, मैंने दो चीज पढ़ाया नहीं है। और भी कुछ डाउट रहेगा पूछो बिंदास। कुछ चीजें होती है जो जानबूझ के साइड में रखता हूँ ताकि बच्चे लोग देखे पूछे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अच्छा, कोई बता सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होता है? ये मतलब ईयर एंडिंग कब होता है? इन जनरल किसी को आइडिया है? या 31 मार्च, चलो अच्छा सबको ये तो पता है। 31 दिसंबर इज अ कैलेंडर ईयर, वेर 31 मार्च इज द अकाउंटिंग ईयर। तो अगर बुक्स ऑफ 31 मार्च अगर ईयर एंडिंग है तो 31 मार्च तक मेरे पास जितने असेट्स है उतने मेरे को बैलेंस शीट में दिखाना है, हाँ ना? स्क्रीन पे ध्यान दो। सपोज आई एम अ बिल्डर, बिल्डिंग बांधने वाला, 7 माले का बिल्डिंग बांधना है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, पिलर आ गया, स्लैब आ गया, पहला फ्लोर आ गया, दूसरा फ्लोर आ गया, तीसरा फ्लोर आ गया, 31 मार्च आ गया। बिल्डिंग रेडी है। बराबर है। बट ये इतना बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा तो किया रहेगा, आई मीन टू से मैंने एक्सपेंस किया रहेगा। टू प्रिपेयर दिस बिल्डिंग आई हैव स्पेंट सम मनी, और वो खर्चा मैंने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किया रहेगा। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये खर्चा तो है बट मैं इसको एक्सपेंस नहीं बोल सकता बिकॉज दिस इज वन टाइम एक्सपेंडिचर। अब वन टाइम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे कि बैलेंस शीट में लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, असेट में आएगा। यस डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया मतलब असेट में आने वाला है, खर्चा है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि ये तो बिल्डिंग है बट इट इज अंडर डेवलपमेंट, मतलब बिल्डिंग रेडी ही नहीं हुआ है, काम चल रहा है, तो उसको मैं बिल्डिंग नहीं बोल सकता हूँ, मतलब रेडी पोजीशन पे नहीं है। इसलिए उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। और सेम उसका चौथा पॉइंट भी वही है। फर्क इतना है, दिस इज टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल मतलब लाइक फॉर एग्जांपल पेटेंट्स खरीदने, मतलब पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है। पेटेंट्स पता है ना, अपने नाम पे कुछ डिजाइन विजाइन रजिस्टर करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने सुरेश रमेश, ये मैंने एक खतरनाक आइडिया बनाया, तो मुझे ये आइडिया रजिस्टर करना पड़ता है। अगर मैंने रजिस्टर किया और अगर किसी ने चुराया तो मैं सामने वाले के ऊपर केस कर सकता हूँ। तो पेटेंट मैंने डाला पेटेंट बनाने के लिए बट गवर्नमेंट में टाइम लग गया, लॉकडाउन हो गया यार।
और जितना खर्चा किया पेटेंट बनाने के लिए, खर्चा तो हुआ है, बट वो असेट अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो दैट विल बी नोन एज इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा ये बता, शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? ठीक है, वो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्ट 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो देखो वर्टिकल है सर। टी फॉर्मेट कितना मस्त रहता है सर, मतलब हम लोग को समझ में तो आता है कि क्या एक्सपेंस, क्या इनकम, क्या सर ना, वर्टिकल में तो समझ में नहीं आएगा सर। ऐसा थोड़ी करने का रहता है। हम लोग एक तो मासूम से बच्चे हैं, और उन मासूम से बच्चों के लिए हम है ना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सीन ऐसा है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते क्यों है? अकाउंट बोल या स्टेटमेंट बोल, अकाउंट मतलब टी फॉर्मेट, स्टेटमेंट मतलब वर्टिकल फॉर्मेट। व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अरे कंपनी क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी? प्रॉफिट ढूंढने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? सिंपल सा आंसर, कि मेरे को प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चलेगा? किसको किससे माइनस करने पे प्रॉफिट लॉस पता चलता है? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर है। किसको किससे? नेहा, सीरियसली तू तेरे कंपनी का प्रॉफिट ऐसा ढूंढती है? अरे वाह, शाबाश यार शाबाश। मतलब प्रॉफिट मतलब क्या? सरप्लस। सरप्लस कैसे मिलता है सर? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बस अपना स्टेटमेंट का शुरुआत ऐसी होता है। नहीं, एक इनकम है, एक ने दो, बस दो इनकम है, उसको टोटल करने का, उसको मैं बोलता ए। फिर पची लिखने का एक्सपेंडिचर। ध्यान दो, एक दो तीन ने चार ने पांच ने छह ने सात। अल्लाह। फिर इसको पची टोटल करने का, तो बोलने का बी। ठीक है। फिर ए माइनस बी हो गया, ये मिला अपने को प्रॉफिट। बट सर चलो इनकम तो याद रहेगा, इनकम दो इनकम है, सिर्फ दो इनकम है, सात कैसे याद रखेंगे? एक ध्यान देना, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। दो का हमेशा साथ होना चाहिए, दो लोगों का हमेशा क्या होना चाहिए? साथ। ओ माय गॉड सर, आज क्या हो गया आपको? नहीं, कंपनी अकाउंट्स में हूं मैं, उधर ही ध्यान दो तुम लोग। याद रखने के लिए सब टेक्निक दे रहा हूं, ओके? नहीं अभी मैं पहले ये सब बोलता नहीं था कि मैं तुम लोग को ये सब पढ़ा रहा हूँ या ऐसा कुछ करा रहा हूँ। क्या बीच में थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था, मुझे बोला गया था कि ऐसा सब नहीं पढ़ाने का, बट बाद में मैं बोला छोड़ना, इसको पता चलने वाला है। तो क्या बोला मैंने? दो का हमेशा क्या होना चाहिए? साथ। तो टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। कोई बता सकता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी के लिए क्या होगा? रिलायंस के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या? टाटा के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या? जियो के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या? आकांक्षा, असकस, कैसे? हम जानना चाहते हैं कैसे। शेयर्स इनकम, शेयर्स तो लायबिलिटी होता है बेटा। अरे सोचो, तुम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना चुके हो यार, कुछ बाहर का कुछ नहीं है, खाली फॉर्मेट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बात है आयुष, आज लगता है मिसल पाव खा के बैठा लगता है। आज चतुर्वेदी, बराबर है। तो जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वही अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब सबसे पहला आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो
तुमको बता दूं, ये ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस, इन शॉर्ट सेल्स। अच्छा, दूसरा तुमको पता है क्या होगा, सोचो जरा, एकदम मस्त, और वो हर हेड में होता है। हिंट दे दिया मैंने। इनकम एक हेड है, उसके अंदर एक वो होना ही चाहिए। याद करो, कोशिश करो। हर जगह पे वो होता ही है, हर हेड में वो होता ही है, और उसको हमेशा हर हेड में आना ही है। अरे दीक्षा शेट्टी, ठीक है, आज मेरी तरफ से इडली तेरे को। अदर इनकम बोले तो क्या? अनाथ आश्रम। तुम लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल अपने लाइफ में बनाया, जो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में या पीएनएल के क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर उसको छोड़ के, जो इनकम है, सेल्स इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब चीज, सेल्स ऊपर जाएगा फर्स्ट में, बाकी सब इनकम अदर इनकम। ठीक है, तो अपने को टोटल करने पे क्या मिल जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर पे आता है, 7 एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं ना तुम लोग को पूछता हूं, बताओ जरा सातवां क्या होगा? पता नहीं क्यों मेरे को लगता है तुमको आता है। तो ये कोई टेक्निक हुआ क्या? तुमको क्या मतलब है उससे? तुमको तो आने से मतलब है, कैसे आया वो सब नहीं सोचने का रहता। ठीक है, अब जो ये छः है, छः याद रखना पड़ेगा। अब छः को कैसे याद रखेंगे? हाँ। अच्छा, अपने को बिजनेस करना है, कंपनी का बात चले, कंपनी मतलब बड़े बड़े कंपनी है, तो कार बनाने वाली कंपनी कार बनाएगी क्या? अब बनाएगी, बट कैसे बनाएगी? दूसरे से कार खरीद के, या प्रोडक्शन? क्या बात है! तो सबसे पहला प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए रहता है? रॉ मटेरियल्स। अच्छा, मुझे तो रॉ मटेरियल हम बनाएंगे, या रॉ मटेरियल हम बाहर से लाएंगे? जो हमारा प्रोडक्शन है कार का, तो मटेरियल हम क्या करेंगे? लाएंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करो जरा थोड़ा सा। पर ये चीटिंग है ना, आप ऐसा कैसे भी बात करते हो। ओह, थैंक यू मिस गुप्ता। हम परचेज करेंगे। अच्छा, बताओगे मटेरियल मैंने परचेज क्यों किया? क्या रीजन था मटेरियल खरीदने का? सर आप में मस्ती हो गया और क्या है? Why we purchased? For the purpose of production. तो कैन आई से दैट मेरे को मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में? देखो वर्ड क्या यूज किया, मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। ओके, तो कैन आई से दैट मैंने मटेरियल खरीदा बिकॉज चेंज इन इन्वेंटरीज? आवाज आ रहा है मेरा? जस्ट कंफर्म करो, किसी एक जन कंफर्म करो। ओके ओके, ठीक 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 है, ठीक है ठीक है। मुझे 3 पार्ट समझा क्या? कैसे याद रखा हम लोग ने? अच्छा, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। पहले मुझे रॉ मटेरियल चाहिए था, फिर रॉ मटेरियल में परचेज करेगा, परचेज करके चेंज करेगा। अच्छा, एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे कंज्यूमर लिखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या होगा कंज्यूम का? थैंक यू। हेड है रॉ मटेरियल का, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
ठीक है सर, आपने परचेज क्यों लिखा? स्टोरी के लिए मैंने बताया कि रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए बिकॉज चेंज करना है। अब मैं एक्चुअल बता रहा हूँ क्या है परचेज। समझो अगर हमारा प्रोडक्शन बिजनेस नहीं है, होलसेल का कंपनी है, तो हम क्या खरीदेंगे? फिनिश गुड्स। चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बट इसके अंदर सिर्फ क्या क्या आता है बता दूं? WIP आएगा और फिनिश गुड्स आएगा, बिकॉज रॉ मटेरियल तो यहां पे चला गया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसका रॉ मटेरियल का। तो ठीक है, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मटेरियल खरीदा चेंज करने का। मुझे बताओ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कौन चेंज करते हैं? अब लोग क्या करेंगे? वर्कर्स, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज। वर्कर्स को क्या क्या देते हैं हम लोग? वेजेस, सैलरी, और भी जो जो वर्कर्स को देते हैं बोनस। वर्कर्स को जो भी दिया वो सब इधर आएगा, एम्प्लॉइज। स्टोरी कंटिन्यू। मटेरियल खरीदा चेंज करने के लिए, चेंज किया एम्प्लॉइज ने। मुझे बताओ ये सब करने के लिए कंपनी को कुछ तो चाहिए रहता है, पर क्या चाहिए रहता है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब बैंक से लोन लिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट। अब सीन ऐसा है कि प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में होते हैं मशीन्स, तो फैक्ट्री बोलो मशीन्स बोलो, इन सब के ऊपर कुछ तो चार्ज होता रहेगा। वर्ड देखो मैंने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल असेट, अमोर्टाइजेशन फॉर इनटेंजिबल असेट। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ। वर्ड्स देखो क्या है। और अदर एक्सपेंस क्या होता है? सर अदर एक्सपेंस तो अनाथ आश्रम है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। खत्म नहीं हुआ पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिलहाल तो ए और बी मिला है, फिर A-B पे जाते हैं हम लोग। देखो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, और मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुमको जरूरत है। ठीक है, तो अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट कैसे मिला? A-B करके। अच्छा ये जो प्रॉफिट मिलता है इसके ऊपर हमको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है? भाई मोदी है, छोड़ेगा नहीं। तो मुझे इस प्रॉफिट पे टैक्स लेना पड़ेगा, बट एक डाउट है, ये जो प्रॉफिट मुझे मिला है इट इज आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर ई ई एंड टैक्स। अच्छा बिफोर बोल दिया मतलब मेरे को उसमें से क्या करना पड़ेगा? लेस। पहला ई, एक ही गया तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर ई एंड टैक्स। अब लेस दूसरा ई। तर आप भगा रहे हो? नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं लेस करूंगा टैक्स, तब जाके मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद भी स्टोरी है, पर वो स्टोरी तुम्हारे लेवल के लिए फिलहाल कुछ काम का नहीं है, बिकॉज उसके लिए तुमको रेशियोज आने चाहिए।
ए रेशियो सुना हुआ है, 12th स्टैंडर्ड लास्ट चैप्टर, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। हाँ सिर्फ सुना हुआ है, मैं पूछूंगा नहीं, बट वो तुम्हारे लेवल का है भी नहीं। ओके, अभी ये जो मैंने पढ़ा है इसमें से टैक्स के बारे में तो पता है तुमको, बिकॉज गवर्नमेंट को पे करना है। ये बिफोर है, टैक्स पे करने के बाद ये आफ्टर टैक्स हो जाता है। मतलब जो टिक मार्क है वो तुमको पता है, तो तुमको क्या नहीं पता? अच्छा बताओ, ये ई क्या है? ये दोनों के दोनों ई ना आइटम्स है, आइटम्स। अभी देख, तुम लोग में से कुछ लोग आंसर देंगे, मुझे बताओ आइटम अपने लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? सब लोग दीक्षा ने भी लिख दिया ले, एक्सपीरियंस यार। ओके, इट्स ओके। 80 के कोई मतलब नहीं, अभी भांडा फूट चुका है अभी। ठीक है, खर्चा होता है। ओके, तो इसके लिए मैंने उसको लेस लिखा हुआ, तो आइटम हमेशा खर्चा ही होता है। अभी यहाँ पे दो आइटम है। पहली जो आइटम है ना उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। मतलब ये ऐसी आइटम है, मतलब खर्चा है जो लाखों में एक है, मतलब होता है। बिजनेस की बात करो, होता है बट कभी कभार होता है, नॉट रेगुलर बट होता है। और दूसरी जो आइटम है वो करोड़ों में एक है, बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर अभी ये क्या चीज है? एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब ब्रेकडाउन्स, मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो उसकी वजह से लॉस हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सब कॉमन है, होते रहता है। तो स्ट्राइक होने पे भी कंपनी को लॉस होता है, याद रखना। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया भारत बंद, उस एक दिन का भारत बंद का इकोनॉमी निकालोगे, तुमको आइडिया पड़ेगा कितना खतरनाक लॉस होता है इंडिया को। और अपन कंपनी की बात करें, एक्सेप्शनल होते रहता है। अब तुम सोचो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कौन से खर्चे होंगे जो करोड़ों में एक है? करोड़ों में एक का मतलब होता है बट वंस इन अ लाइफ टाइम। जो भी होगा पहली बार होगा मामू। बच्चों ट्राई करो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? करोड़ों में एक ऐसी आइटम, कोशिश तो करो। गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी एग्जाम देने बैठो फिलहाल। फायर नॉर्मल है। ओ माय गॉड, नेचुरल कैलामिटीज। भाई कंपनी बंद हो गया तो अकाउंट्स होगा ही नहीं ना। नेचुरल डिजास्टर। 2 मिनट, हाँ। हाँ पापा। हाँ हेलो। हाँ चरण। हाँ पण दादा. अर्थ जी. ಯಾನಿತ್ತೆ నీకు పక్క ఫోన్ మళ్ళీ పడా క్లాస్ కూడా చరణ్ అర్జెంట్ ఉందా పప్ప కుల్వే రావులు ఇంకా 5 నిమిషం పದ ఫోన్ మళ్ళీ పనికి हाँ. नेचुरल डिजास्टर लाइक फॉर एग्जांपल सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सब कैलाम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, ये बोल के भी नहीं आएगा। ओके, ए आज सुनामी आने वाला है, सब तेरा माल छुपा के रख। दैट इज ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों को डाउट, देखो जब कंपनी अकाउंट्स आता है ना, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता, बट आई जस्ट लव दिस पार्ट। अलग ही प्यार है कंपनी अकाउंट्स के साथ। हाँ? अब जरा जरा, तो देखो मैंने तुमको यहां तक पढ़ा है, यहां तक। इसके बाद का जो फंडा है ना वो तुम्हारा उतना लेवल नहीं है,
मतलब तुम लोग अच्छे हो, स्टूडियस हो, मतलब तुम्हारा बोलते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मेंदू उतना, मगज उतना बड़ा नहीं है कि भाई तुमको मैं आगे पढ़ाऊँ, बिकॉज वो ना तुमको आगे मिलने वाला है ना कभी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा पीएनएल अकाउंट देख लो एक बार, मैंने बराबर पढ़ा है क्या, देख लो। चलो बच्चों, कोई डाउट है? और ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक कंपनी अकाउंट्स का नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट यूनिट पे। दैट विल बी योर क्या बोलते हैं उसको, इस, ठीक है, चलो बाय बाय।